सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो आपका प्रश्न निर्माण है, प्रश्न निर्माण का जो प्रश्न आता है 8th में, 9th में, 10th में, 7th क्लास में भी आता है, तो उस प्रश्न के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप ये वीडियो बना दीजिए, प्रश्न निर्माण की वीडियो बना दीजिए, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है। और ये कभी कभी 4 नंबर का आता है ये प्रश्न, और कभी कभी ये 5 नंबर का आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई भी डाउट आपका बचने वाला है कि आपको ये प्रश्न निर्माण का जो प्रश्न है वो समझ में ना आए। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, आप स्क्रीन पे मैंने आपके सामने एक शब्दरूप खोला हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो आपका प्रश्न निर्माण होता है ना बेटा, मैं ट्रिक भी बता दूंगी कि आपके मान लो 4 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं, उनमें से 2 या 3 नंबर तो आपके आ जाएं, तो वो ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन उससे पहले आपको जो बेसिक नियम है वो आपको याद होना ही चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, मैंने स्क्रीन पे शब्दरूप खोला हुआ है, और बेटा अगर आपको शब्दरूप याद नहीं है तो हमने शब्दरूप को आसान तरीके से याद करने के लिए वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। पुल्लिंग शब्दरूप जैसे राम है, और स्त्रीलिंग शब्दरूप जैसे रमा, लता, बालिका, ये वीडियो हमने बहुत अच्छे से बना रखी है। तो आप वो वीडियो देखिए, आपको शब्दरूप आसानी से और जल्दी से याद हो जाएगा, पहली बात ये। दूसरी बात, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको शब्दरूप पहले से याद है, और आज मैं उन्हीं के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण सिखाने वाली हूँ, ठीक है बेटा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आपके पेपर में प्रश्न निर्माण अगर आता है, मान लो कोई भी शब्द है, मान लो आपके पेपर में शब्द आ गया रामात, पेपर में प्रश्न कैसे आता है आप ये देखेंगे। तो मैं आपको प्रश्न दिखा देती हूं अभी कि प्रश्न किस तरह से आता है। पहले प्रश्न देखेंगे, फिर मैं इसके बेस पे आपको समझा देती हूँ कि आपको प्रश्न को हल कैसे करना है। इस तरह से आपका आता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपको इस प्रश्न में 4 प्रश्न करने हैं, ठीक है। मैंने ये एक सैंपल पेपर खोला हुआ है, और उसके बेस पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि पेपर कैसे होता है। इसमें लिखा कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। और यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए, 5 में से 4 करना है। कभी कभी 4 के 4 करने होते हैं, कभी कभी 5 के 5 करने होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे रूल हो जाता है, लेकिन ये प्रश्न तो पेपर में आता है। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट बोर्ड हो आपका या CBSE हो, कुछ भी हो, आपके ये प्रश्न आता है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे प्रश्न संख्या को आप छोड़ दीजिए कि व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्। अब आपको प्रश्न कैसे मिलेगा, इस तरह से एक वाक्य लिखा होगा। देखिए, आपको सारे वाक्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इन वाक्यों में आपको एक शब्द दिखाई देगा। जैसे देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है व्याघ्रम को, यहाँ पे अंडरलाइन शरीरस्य को, इसके बाद कृच्छ्रेण को, उसके बाद चत्वरे को, और उसके बाद परिश्राम को, ठीक है। इस तरह से आपको रेखांकित शब्द मिलेंगे, जिनके नीचे अंडरलाइन होंगे, जो जिनके नीचे लाइन खींची होगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। या आपको गहरा काला अक्षर, मोटा अक्षर मिलेगा, और उसका क्या करना है, आपको प्रश्न निर्माण करना है उस शब्द का, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब किस तरह से करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। चलो हम वापस से उसी शब्द रूप पे चलते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो पहले शब्द हम उठा लेते हैं यहाँ से, व्याघ्रम, ठीक है। पहले प्रश्न में पहली लाइन में जो शब्द था अंडरलाइन, हमने वो उठा लिया व्याघ्रम, ठीक है। व्याघ्रम का हमें प्रश्न निर्माण करना है, हम शब्द रूप की मदद से करते हैं। आपका शब्द था व्याघ्रम। पहली बात तो आप, अगर आपको शब्द रूप याद है तो व्याघ्रम को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि उसमें विभक्ति कौन सी है, ठीक है। तो व्याघ्रम शब्द इस तरह से लिखा हुआ था, व्या घ के नीचे र और मैं, अम लगा है, मतलब अंत में अम लगा है। शब्दरूप याद करने का तरीका मैंने बताया है, वो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो व्याघ्रम के अंत में लगा है अम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, वैसे आपको याद होना चाहिए, आपको इस स्ट्रक्चर वाला अंतिम स्ट्रक्चर मैच होना चाहिए। यहाँ पे अम है, आपको वो शब्द ढूंढ लेना है, ठीक है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो आपको यहाँ पे शब्द दिखाई देगा, कौन सा शब्द दिखाई देगा आपको, अम में अम वाला शब्द कौन सा है, रामम, ठीक है। अम लगा है राम के पीछे, ठीक है। तो ये कौन सी विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, और द्वितीय विभक्ति का क्या है, एक वचन है, ठीक है। ये नॉर्मल आपको पता लग गया कि ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अब बेटा, जब आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको किम शब्द रूप इस्तेमाल करना होता है। मतलब किम का मतलब क्या होता है, क्या, ठीक है। जैसे राम का शब्द रूप चलता है ना, उसी तरह से किम का शब्द रूप भी चलता है, और सेम स्ट्रक्चर में चलता है। जैसे रामः रामौ रामा है, उसी तरह से कह कऊ के, कुछ अक्षर थोड़े से चेंज होंगे। तो चलो हम यहाँ पे किम का शब्द रूप देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको क्या देखना था
व्याघ्रम आपका क्या था, द्वितीय विभक्ति का एक वचन था। तो आप यहाँ पे देखिए द्वितीय विभक्ति यहाँ लिखी हुई है, विभक्ति की लाइन ये है ना, ये वाली विभक्ति की लाइन है, तो द्वितीय विभक्ति यहाँ पे लिखी है और एक वचन वाली लाइन में ये एक वचन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है एक वचन में, कम, क्योंकि व्याघ्रम जो था वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन था। तो आप शब्द रूप जब निर्माण करेंगे, प्रश्न निर्माण, तो आप द्वितीय विभक्ति का एक वचन ढूंढेंगे, तो यानी कि व्याघ्रम की जगह पे आपका क्या आएगा, कम आएगा। मुझे लगता है ये समझ में आपको आ गया होगा कि व्याघ्रम की जगह पे प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या आएगा, कम आएगा। पहली बात ये। दूसरी बात बेटा, अगर ट्रिक की बात अगर हम करते हैं कि मान लो रूल हम छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि चलो ट्रिक ही बता दें, तो आपको ये पता है कि जो प्रश्न निर्माण होता है वो किम शब्द रूप के इस्तेमाल से होता है। किम को आप समझिए, किम का मतलब है कि कै शब्द वहाँ पे इस्तेमाल जरूर होगा, ठीक है, कै शब्द वहाँ पे इस्तेमाल जरूर होगा। तो जिस तरह से आपका व्याघ्रम था ना बेटा, व्याघ्रम का अंतिम स्ट्रक्चर क्या है, अम है, तो आपका जो कै शब्द था, कै में अंतिम स्ट्रक्चर को मैच कर दीजिए, अम लगा दीजिए, कै में अम लगाया, शब्द बन गया कम। तो इस तरह से आपका प्रश्न बन सकता है अगर आप ट्रिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस तरह से अगर आपका शब्द है रामेण, ठीक है, रामेण या वृक्षेण, तो अंत में क्या लगा, एण लगा है, एण लगा है ना, कै इस्तेमाल करना ही था, एण लगा दो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे मैं एण बता रही हूं, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, न आएगा, के न, ठीक है। रामेण, सर्पेण, वृक्षेण, एण जहां पे लगा है उसकी जगह पे आएगा के न आएगा, ण नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर वही रहेगा, लास्ट में एन लगेगा, ठीक है। ण क्यों आया है, ण आया है रै की वजह से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो आप ट्रिक से भी प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे शब्द लिख दिया नगरस्य, नगरस्य की जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। अंतिम स्ट्रक्चर क्या है, स्य, आधा स्य और ये। मैंने बोला था कै तो इस्तेमाल करना ही है, अंतिम स्ट्रक्चर को लिख दीजिए यहाँ पे। तो नगरस्य की जगह पे क्या हो जाएगा, कस्य। वृक्षस्य अगर है तो क्या हो जाएगा, कस्य। रामस्य अगर है तो क्या हो जाएगा, कस्य। बालकस्य अगर है तो क्या हो जाएगा, कस्य, ठीक है। क्योंकि ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग वाले हम कर रहे हैं। राम शब्द से के स्ट्रक्चर वाले, राम, बालक, वृक्ष, ये मतलब राम के जैसे जो शब्द है ना जिसके अंत में ए है, राम, म में ए है ना, उन शब्दों का प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। अभी स्त्रीलिंग शब्दों का हम अलग से करेंगे। अगर आज के मैंने जो 5 प्रश्न लिए हैं उनमें आ गया तो अच्छा है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो मैंने आपको शब्द रूप से ये समझाया कि पुल्लिंग में अगर प्रश्न निर्माण करना है तो आप इस तरह से करेंगे। अभी मैं स्त्रीलिंग में समझाती हूँ। मान लो स्त्रीलिंग का कोई शब्द आ गया, या मान लो यहाँ पे स्त्रीलिंग का ये शब्द आ गया, पेपर में आपको वाक्य दिया और उस वाक्य में शब्द है आपका लतायः, ठीक है। लतायः क्या है, पंचमी विभक्ति का क्या है, एक वचन है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, पंचमी विभक्ति के सामने है और एक वचन की लाइन में है, लतायः। अब जब आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो जैसे राम शब्द पुल्लिंग है ना, तो राम के लिए आपने किम का पुल्लिंग इस्तेमाल किया था जो राम की तरह ही था। जैसे रामः, रामौ, रामः, कह, कौ, के, जो राम के स्ट्रक्चर से मैच होता है, ठीक है। अब हम स्त्रीलिंग शब्द रूप का प्रश्न निर्माण करेंगे। जैसे कि लता है आपका, तो मैंने लतायः बताया था, तो लता के अंत में आ की मात्रा है ना बेटा, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। रता, लता, रमा, बालिका, इस तरह से जिसके अंत में आ की मात्रा है, ठीक है। अगर आप प्रश्न निर्माण करोगे तो आप वही किम शब्द इस्तेमाल करोगे, लेकिन आप स्त्रीलिंग का इस्तेमाल करोगे तो लता की तरह ही वो होगा का। पुल्लिंग में मैंने क्या बताया आपको, कै बताया था, स्त्रीलिंग में आपका इस्तेमाल होगा का के, कहा। अभी मैं समझा भी दूंगी स्ट्रक्चर से, ठीक है। अगर इस तरह से ट्रिक से अगर आपको करना है तो लतायः शब्द मैंने बोला, फिर मैंने बोला आपको का शब्द आपको इस्तेमाल करना है, अंत में स्ट्रक्चर है यह, तो आप यहाँ पे यह लगा दीजिए और आधा से और यह लगेगा। किस तरह से होगा वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। चलो मैं आपको प्रश्नवाचक शब्द स्त्रीलिंग का दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लतायः ले लिया है, पंचमी विभक्ति का एक वचन। चलो हम स्त्रीलिंग में चलते हैं। ये आपका स्त्रीलिंग का किम शब्द रूप आ गया। तो मैंने लतायः आपका लिया था और मैंने लतायः क्या बताया था, पंचमी विभक्ति का एक वचन बताया था ना, तो आपको वही पंचमी विभक्ति का एक वचन ही इस्तेमाल करना है लतायः की जगह पे। तो आपका प्रश्नवाचक शब्द क्या हो जाएगा वहाँ पे, कस्यः, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न से मैं फिर से दोबारा समझाऊंगी, 2-4 वीडियोज और बना दूंगी ताकि अच्छे से समझ में आए। लेकिन बेटा एक बात दिमाग में बैठा लो कि आपको कम से कम एक तो राम का शब्द रूप,
एक लता का शब्द रूप और किम का शब्द रूप। किम का भी पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में ये 4 शब्द रूप याद होने चाहिए। ये 4 शब्द रूप अगर आपको याद होंगे तो आपके 4 नंबर या 5 नंबर जितने का भी प्रश्न होगा कोई नहीं काट सकता। चलो अभी हम प्रश्न में चलते हैं, जो प्रश्न हम हल कर रहे थे। तो व्याघ्रम तो मैंने आपको बता ही दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, ये जो प्रश्न था मैंने व्याघ्रम आपको समझा दिया था। मैंने क्या बोला था, केवल व्याघ्रम की जगह पे आप लिख देना कम, ठीक है, और फिर पूरी लाइन यूं की यूं लिख देना, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। एक बात हो गई। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, और बेटा देखो यहाँ पे भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने ट्रिक जो बताई थी वो ट्रिक वाला देखना, व्याघ्रम की ट्रिक मैंने बताई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। मतलब शरीर के परिश्रम से जो काम होता है वो व्यायाम होता है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे व्यायाम की। आपको प्रश्न निर्माण किसकी जगह पे करना है, शरीरस्य की जगह पे, ठीक है। तो मैंने जो ट्रिक बताई थी, अगर आप क्या इस्तेमाल करेंगे शब्द और लास्ट वाला स्ट्रक्चर मैच कर देंगे तो आपका शब्द बन गया कस्य। आपका ये प्रश्न निर्माण सही हो गया। शरीरस्य की जगह पे आप लिखिए कस्य और पूरी लाइन को यूं का यूं लिख दीजिए, आपका प्रश्न सही है, ठीक है। ये तो ट्रिक हो गई। इसी तरह से आपका अगला है कृच्छ्रेण। एन लगा है, मैंने ये समझा दिया था। क्या इस्तेमाल करना है ना, अंत वाला एन भी लगा दो, केन। मतलब 5 में से ये जो 3 है ना, तीनों ट्रिक से हो रहे हैं, लेकिन बेटा ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान मत देना, आपको रूल पता होना चाहिए। चलो अगला भी दिखा देती हूँ मैं एक बार ट्रिक से। इसको आप छोड़ दीजिए चौथे को। 5वां देखिए, 5वें में आपको क्या करना है, परेशान की जगह पे करना है। मैंने के क्या इस्तेमाल करने को बोला था, परेशान में अंतिम स्ट्रक्चर क्या है, ए शाम। तो आप कै पे एक ही मात्रा लगा करके शाम को यूं का यूं जोड़ दो पीछे, तो आपका शब्द बन गया के शाम, ठीक है। आप परेशान की जगह पे के शाम लिखो और पूरी लाइन यूं की यूं, आपका प्रश्न बन गया। यानी कि 5 आपको करने थे, 5 में से 4, मतलब 5 आपके प्रश्न थे, 5 में से 4 करने थे और 4 आपके ट्रिक से हो गए। लेकिन बेटा मैं ट्रिक पे जोर नहीं दे रही हूँ, बस इसलिए कि आपके नंबर ना कटे इसलिए बोल रही हूँ। लेकिन सही नियम जो है वो देख लेते हैं। जैसे आपका शरीरस्य शब्द है तो हम शब्द रूप पे चलते हैं, वहां पे जाकर के देखेंगे शरीरस्य का स्ट्रक्चर जो है वो किससे मैच हो रहा है। चलो आपका शब्द था रामस्य, तो रामस्य का स्ट्रक्चर यहाँ पे किससे मैच हो रहा है, सॉरी शरीरस्य था, शरीरस्य का यहाँ पे किससे मैच हो रहा है, रामस्य से। तो रामस्य क्या है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है रामस्य, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मुझे कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन है रामस्य, रामस्य के जैसा है शरीरस्य। ये समझ में आ गया। चलो अब प्रश्नवाचक शब्द जो है किम, वो भी देख लेते हैं कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन वहां पे क्या होगा। ये देखिए हमने किम शब्द रूप निकाल लिया। तो रामस्य के जैसा यहाँ पे क्या षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, षष्ठी विभक्ति का, और एक वचन में क्या है, कस्य। तो शरीरस्य की जगह पे आप क्या लिख देंगे, कस्य। मैंने वहां पे समझा भी दिया। अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है आपका कृच्छ्रेण। वो देखिए कृच्छ्रेण की जो स्ट्रक्चर है वो किससे मैच हो रहा है, आपका मैच हो रहा है रामेण से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड को ठीक कर लेती हूँ। कृच्छ्रेण का स्ट्रक्चर आपका मैच हो रहा है रामेण से। रामेण क्या है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। सेम वही तरीका आप अपनाएंगे, तृतीय विभक्ति का एक वचन किम शब्द रूप में देखेंगे प्रश्न निर्माण के लिए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए तृतीय विभक्ति यहाँ पे लिखा है और एक वचन इस लाइन में है, तो आपका यहाँ पे लिखा है केन। तो आप कृच्छ्रेण की जगह पे क्या लिख देंगे, केन लिख देंगे। मुझे लगता है 3 प्रश्न आपके सॉल्व हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो अगला जो है आपका वो शब्द है आपका उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ। इसकी हिंदी में बता देती हूँ। सह कृच्छ्रेण बाहरम उद्वहति, वह कठिनाई से भार को ढोता है। ये इस वाक्य की हिंदी है। चलो अगला वाक्य देख लेते हैं, इसको मैंने हल करा दिया है। अगला वाक्य है उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ। उभौ मतलब दोनों ने, शवम शव को, चत्वरे चबूतरे पर, स्थापितवन्तौ स्थापित कर दिया। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। इसको हल करते हैं। तो जो चत्वरे शब्द है जिसकी जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो चत्वरे का मीनिंग क्या है, चबूतरा, ठीक है, चबूतरे पर, ठीक है, चबूतरे पर, यानी कि एक जगह की बात हो रही है। तो बेटा पहली बात तो आप हिंदी भी कर लेना साथ में, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विभक्ति जो मैंने बताई ना शब्द रूप खोल करके, वो यहाँ पे लागू नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है। हालांकि हो रही है, लेकिन फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप हिंदी भी करके देख सकते हैं। चबूतरे पर तो हम कहेंगे कहाँ पर, और कहाँ की संस्कृत क्या होती है, कुत्र। तो आप चत्वरे की जगह पे कुत्र लिख देंगे। जगह किसी भी जगह की बात हो, मतलब किसी नगर का नाम आ जाए, गांव का नाम आ जाए, किसी नाम आ जाए, या नगर या ग्राम खुद शब्द आ जाए, ठीक है, कोई जगह आ जाए, ऊपर या नीचे, वृक्ष, पेड़ पर, या कुछ भी,
तो आप वहां पे कुत्र लिख करके, जगह अगर कहीं भी आए तो कुत्र लिख करके प्रश्न निर्माण कर देना, आपका प्रश्न सही होगा। और एक प्रश्न जो है, एक वाक्य जो है वो इससे संबंधित जरूर आएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए। दूसरा तरीका बेटा, इसकी हिंदी क्या है, चबूतरे पर अर्थ आया ना, तो मैंने आपको कारक करा रखे हैं, वहां पे जाके आप समझ सकते हैं। एक एक विभक्ति का मीनिंग वगैरह वहां पे बहुत अच्छे से कराया हुआ है। और जो पर का मीनिंग होता है ना, आप हिंदी में भी याद करते हो, कर्ता ने, कर्म को, इस तरह से। तो जो में और पर अर्थ आता है वो आपका आता है किसमें, अधिकरण कारक में, ठीक है। और अधिकरण कौन से नंबर पे होता है, 7वें नंबर पे होता है। 7वें का मतलब क्या हुआ, सप्तमी विभक्ति हुआ, ठीक है। 7वें का मतलब क्या हुआ, सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति में रूप कैसे चलता है, अगर आप किम शब्द रूप इस वीडियो में लास्ट पीछे जाकर के देखेंगे तो सप्तमी विभक्ति में लिखा हुआ है कस्मिन, ठीक है, कस्मिन लिखा हुआ है वहां पे, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आप अगर कुत्र लिखेंगे तो भी सही होगा, और अगर आप कस्मिन लिखेंगे तो भी आपका सही होगा। विभक्ति इस्तेमाल करिए, या जगह को देख करके, यानी कि जगह की बात हो रही है तो आप कुत्र शब्द का इस्तेमाल कर दीजिए। कुत्र एक अव्यय शब्द है। चलो अगला देखते हैं हम। अगले में आपको करना है, आत्म कल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्, कि अपना कल्याण जो चाहता है वह मनुष्य दूसरे का अनिष्ट ना करे, दूसरे का बुरा ना करे, ठीक है। ये हिंदी है। आपको किसकी जगह पे प्रश्न निर्माण करना है, परेशान की जगह पे, ठीक है बेटा। परेशान का स्ट्रक्चर किससे मैच होता है वो हम शब्द रूप में जाकर के देख लेंगे। किम शब्द रूप में चलो हम चलते हैं, जिससे परेशान का स्ट्रक्चर मैच हो रहा है, ठीक है बेटा। तो यहां पे देखिए बेटा, जो परेशान है आपका, तो परेशान जो है वो केशाम में मैच हो रहा है। यहाँ पे केशाम लिखा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है। तो परेशान शब्द था, परेशान का अंतिम स्ट्रक्चर अगर आप मैच करेंगे तो केशाम से हो रहा है, षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन से हो रहा है। तो आप परेशान की जगह पे वहां पे केशाम लिख दीजिए, आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह के अगर कोई भी आप प्रश्न निर्माण पे और वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आगे और वीडियो बना दें। धन्यवाद।